टांडेल और आज हम सीखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, द थर्ड चैप्टर ऑफ अलजेब्रा। हे एवरीवन, जैसे कि मैंने कहा आज हम सीखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आइए जानते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन असल में है क्या। इट इज़ अ स्ट्रीम ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा की एक ब्रांच है जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम सीखने वाले हैं। आखिर सबसे पहले जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उससे पहले हमें एक साल पीछे जाना होगा। 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था सेट्स। शायद आपको याद होगा, शायद नहीं, तो दिमाग पर जोर डालिए। हमने लास्ट ईयर पढ़ा था सेट्स। और सेट्स क्या था? सेट्स की डेफिनेशन शायद आपको याद होगी। सेट था कलेक्शन ऑफ नंबर इज डिफाइंड एज सेट। इसका मतलब अगर किसी नंबर का कलेक्शन में जमा कर लूँ, फिर वो नंबर ऑर्डर में हो या ऑर्डर में ना हो, अगर एक कलेक्शन हो तो उसे हम क्या कहते थे? सेट। आपको याद होगा, उसको हम अलग अलग तरीके से लिखते थे, रूस्टर फॉर्म में लिखते थे। याद है या नहीं? शायद याद होगा। चलिए मैं आपको याद दिलाता हूँ। अ कलेक्शन ऑफ नंबर इज डिफाइंड एज सेट। तो जैसे कि उसका एग्जाम्पल है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इस तरह से हो सकता है, या तो कोई भी नंबर हो, 2 4 6 -2 -4 -6। इस तरह से कोई भी नंबर का इकट्ठा किया हुआ, जमा किया हुआ एक सेट को हम क्या कहते थे? सेट कहते थे। उसके बाद में सेट से बना सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस है, सीक्वेंस इज अ सेट। ये क्या है? एक तरह का सेट where every next term is related to the previous term in the same manner। हर अगला टर्म पिछले टर्म के साथ में एक ही तरह से रिलेटेड होगा। जैसे कि मैं बताता हूं आपको, ये वाला देखिए 1 2 3 4 5 6। इस सेट को मैं सीक्वेंस भी बोल सकता हूं। क्यों? हर बार इसका जो रिलेशन है प्रीवियस टर्म के साथ वो सेम है, हमेशा एक बढ़ रहा है। अगर ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, अगर मैं टर्म 2 और टर्म 1 के बीच में जो रिलेशन देखूंगा वही मुझे टर्म 3 और टर्म 2 के बीच में दिखेगा। जैसे कि अगर कोई नंबर ऐसा हो 1 4 9 16 25 36। देखिए आपको इन नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन दिखता है? गौर से देखिए, कुछ रिलेशन तो है जरूर। 1 is the square of 1, 4 is the square of 2, 3 is the square of 9, 9 is the square of 3, 16 is the square of 4। इस तरह 5 25 का स्क्वायर है, 6 36 का। तो ये जो है 1 to 6 नंबर के स्क्वायर है, इनका रिलेशन जो है वो डेफिनेट है। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए 1 3 7 15। अब बताइए इनके बीच में क्या रिलेशन है? ये सीक्वेंस है, इनके बीच में क्या रिलेशन है? आपको क्या दिखता है? देखिए पहला है 1, दूसरा 3, तीसरा 7। अरे क्या रिलेशन है भाई? गौर से देखो, 1 2 2 प्लस 1 3, 3 2 6 प्लस 1 7, 7 2 14 प्लस 1 15। तो ये हुआ सीक्वेंस, जहां पर प्रीवियस टर्म का रिलेशन नेक्स्ट टर्म के साथ जो होता है, हर बार वही चीज रिपीट होती है। लाइक डेजा वू, एक बार नहीं कई बार वही चीज रिपीट होती है। सेम चीज रिपीट होने को हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस। सेट क्या है? अ सिंपल कलेक्शन ऑफ नंबर। सीक्वेंस क्या है? अ सेट ऑफ नंबर, मतलब ये भी कलेक्शन ऑफ नंबर है बट इन डेफिनेट फॉर्म। एक फॉर्म है जो बार बार रिपीट होता होगा। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है अ सीक्वेंस where the difference between two term is always constant। यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा दोनों कांस्टेंट के बीच में, जैसे कि अगर यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दूं 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर टर्म 1 और टर्म 2 के बीच का डिफरेंस जब हम चेक करेंगे तो वो कितना है? 2। 4 और 6 के बीच में कितना है? 2। 6 और 8 के बीच में कितना है? 2। इसका मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्या है? कॉमन है। तो इसका मतलब ये क्या है? एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये सेट को देखिए 1 2 3 4 5 6, ये भी क्या है? एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस तरह से कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कुछ इस तरह से है 0 -4
-8 -12 -16। आप जब यहाँ भी देखेंगे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, जब T2 माइनस T1 करेंगे या T3 माइनस T2 करेंगे या T4 माइनस T3 करेंगे, किसी भी आगे वाले टर्म से जब हम पीछे वाले टर्म को माइनस करेंगे तो हमें आंसर आएगा -4। इसका मतलब जो हमारा डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होने वाला है। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस कांस्टेंट हो उसे कहते हैं हम एपी, मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले जानते हैं इसके स्कोप्स क्या है। आप लोग अक्सर जो पढ़ते हैं आपको पता नहीं होता कि लाइफ में आगे जाने के बाद में काम क्या आने वाला है, तो इसलिए बोलते हैं यार ये सर पढ़ा रहे हैं यार, ये सब ये कब काम आएगा लाइफ में। आएगा काम, बहुत सी चीज़ों में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन काम आता है। सिंपली सबसे पहले जो मौसम विभाग होता है ना अपना, जैसे कि मान लो ये वेदर फोरकास्टिंग, इसमें काम आता है। उसके आगे मिसाइल टेक्नोलॉजी तक काम आता है, मैजिशियन लोगों को काम आता है। तो बहुत से एग्जाम्पल्स हैं इसके, हम लोग आगे पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। इट्स लाइक मैजिक ओनली। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बहुत मज़ा आने वाला है। देखते जाएंगे कि हम लोग आगे आगे इसको और कैसे आसान बना सकते हैं और कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे राइट डाउन कर सकें। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1। यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, जिसमें से कुछ 1-2 हार्ड 1-2 मुश्किल हमें हर क्वेश्चन के सब क्वेश्चन में से, तो मैं वो सॉल्व कर रहा हूँ। इसके अलावा भी अगर आप चाहते होंगे कि मैं सॉल्व करके आपको बताऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला सम मैंने यहाँ पर लिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग और एपी, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। पता करना है कि इनमें से कौन से जो सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और जो है तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, वो वाला क्वेश्चन है, इसको हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल में भी देखा था, 2 4 6 8। तो इसको करने का एक तरीका है, इसके सॉल्यूशन में ऑलवेज राइट T1 इज इक्वल टू पहला वाला 2, T2 इज इक्वल टू दूसरा वाला 4, T3 इज इक्वल टू तीसरा वाला 6, T4 इज इक्वल टू चौथा वाला 8। T1 इज इक्वल टू 2, T2 is equal to 4, T3 is equal to 6, T4 is equal to 8. Now what we have to do? We have to do the difference, find the difference, okay? D पता करना है, D for T1 और T2. D is equal to T2 minus T1. आगे वाले सीक्वेंस में से पीछे वाले सीक्वेंस को हमेशा माइनस करेंगे। देखते हैं हमें क्या मिलता है, 4 minus 2 is 2. देखते हैं अगेन, T3 minus T2. अब T3 में से T2 को माइनस करेंगे, that is 6 minus 4, again 2, T4 minus T3, that is 8 minus 6, again 2. All the time we got 2. This is a common difference. So it is an AP. Therefore it is an AP. ठीक है, और इसका जो common difference है, common difference इज इक्वल टू व्हाट, 2। हमेशा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पर, 2, तो हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज 2। नाउ द सेकेंड टर्म, ये रेशो में दिया हुआ है 2 5/2 3 7/3। एक्चुअली ये सम गलत है आपकी बुक में, इट्स नॉट 7/3 हियर, इट्स 7/2। लेकिन आपकी जो बुक है उसमें जो बहुत नई पब्लिश हुई है उसमें 7/2 है, लेकिन जो लास्ट ईयर की है वहाँ पर 7/3, तो उसे रेक्टिफाई कर दीजिए, वो है 7/2। अब यहाँ पर भी मैं सबसे पहले डिनोट करूंगा व्हाट इज T1 T2। हियर T1 इज 2, T2 इज 5/2, T3 इज 3 and T4 is 7/2. Now what we have to find? We have to find that the difference in between all the terms are common or not. चलो देखते हैं। D is equal to T2 minus T1। देखिए T2 क्या था, 5/2, और माइनस T1 क्या था, 2। अब ये है रेशो में 5/2 और ये है 2। मैं इसे कंसीडर करता हूँ, इट इज 2/1। लेट्स चेक दिस आउट। इजी तरीके से कैसे करना है, कई बच्चों को आज भी नहीं मालूम होगा, कोई शर्म की बात नहीं है। देख लेते हैं कैसा करना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 5 1 जा 5। अब बीच में कौन सा साइन है, माइनस, 2 2 जा 4 अपॉन 2 1 जा 2। बस ये नीचे वालों को एंटर मल्टीप्लाई करना है। 5 - 4 इज 1/2। तो यहाँ पर मेरा D क्या आ रहा है, 2। इन फर्स्ट कंडीशन देखते हैं T3 minus T2 क्या होता है। T3 is how much? T3 is, it is 3
and t2 is minus 5 upon 2. Now what we have to consider, this is not 3, this is t 3 upon 1. Actually ये 3 है भी नहीं, इसके नीचे हमेशा 1 होता है, all you know that. 3 2 जा 6 माइनस, बीच में माइनस है तो 5 1 जा 5 अपॉन 2 1 जा 2. 6 minus 5 again 1 upon 2, right? The third वाला क्या है? 3 4 minus 3 2. Now 3 4 minus t2. What is t4 here? It's 7 upon 2, and t3 is minus 3. Again we have to consider it's not 3, it's 3 upon 1. Now cross multiply. 7 into 1 is 7 1 is 7 minus 3 2 is 6 upon 2 1 is 2 is equal to 7 minus 6 is 1 upon 2. हम लोगों को दिख रहा है कि हमेशा d यहाँ पर क्या आ रहा है? कॉमन. इसका मतलब ये भी क्या है? ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. Therefore it is an AP. और यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस था वो कितना था? 1 upon 2. Okay. Now come to the question number 5. It's 0 minus 4 minus 8 minus 12. यहाँ पर t1 कितना है? 0. t2 is minus 4. t3 is minus 8 and t4 is minus 12. What we have to find here? D. It's t2 minus t1. मतलब कि minus 4 minus 0, that is minus 4 only. Then t3 minus t2 minus 8 minus minus 4. What it will be? Minus 8 minus plus minus minus plus 4. So minus 8 plus 4 will be minus 4. t4 minus t3. What is t4 here? It's minus 12 minus minus 8. Minus 12 minus into minus will be plus 8. It will be again minus 4. तो यहाँ पर भी देखिए कॉमन डिफरेंस इज minus 4. So therefore it is an definite arithmetic progression with common difference how much? minus 4. ये लास्ट वाला 7th वाला मैंने किया है. It looks tough लेकिन actually it's not tough. देखते हैं कैसे. यहाँ पर t1 क्या है भाई? It's 3. t2 is 3 plus root 2. t3 is 3 plus 2 root 2 and t4 is 3 plus 3 root 2. चलिए चेक करते हैं कि यहाँ पर वो चीज हो रही है क्या नहीं. क्या ये एक AP है या नहीं? You know D is what? t2 minus t1. मतलब कि 3 plus root 2 minus 3. This 3 and 3 will cut. And what we got? Root 2. Okay. Now check t3 minus t2. Okay. t3 is 3 plus 2 root 2. इसमें से मुझे माइनस क्या करना है? 3 plus root 2. देखिए यहाँ पर it was 3 plus 2 root 2 minus 3 plus root 2. तो ये इस तरह से रहेगा 3 plus 2 root 2, but minus plus will be minus 3 minus plus again minus root 2. तो this minus 3 and plus 3 will be cut and this इसमें 2 root 2 है और इसमें 1 root 2. तो मेरा आंसर आएगा 1 root 2. This will be my answer again. एक बार ये. अब देखते हैं 3 4 minus t4 minus t3 क्या होता है. What is t4 we have? t4 we have 3 plus 3 root 2. It's 3 plus 3 root 2. इसको हम माइनस करेंगे किससे? 3 plus 2 root 2 से. देखिए यहाँ पर तो it will be 3 plus 3 root 2 minus plus will be minus 3 minus plus will be minus 2 root 2. This plus 3 and minus 3 will be cut and 3 root 2 में से 2 root 2 निकल जाएगा. कितना बचेगा? 1 root 2. Again 1 root 2. इसका मतलब यहाँ भी कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम. तो therefore it is an AP. Therefore it is an AP and the common difference is how much? Root 2.
सबसे पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Now we go to the second question of the exercise practice set 3.1. Here we have A and D. We have A मतलब कि T1 फर्स्ट टर्म एंड D मतलब के कॉमन डिफरेंस। हमारे पास फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है। हमें बोला गया है कि इसका AP बनाइए, ये नहीं बोला है कि फर्स्ट 3 टर्म बनाना है या फर्स्ट 5 टर्म बनाना है, तो ये नहीं दिया हुआ है। देयरफॉर वी विल गो फॉर दी 5 टर्म्स। हम 5 टर्म्स फर्स्ट 5 टर्म बनाएंगे। वी हैव T1 as A, तो T1 is nothing but A, that is 10. T2 will be T1 plus D. What is T1? We have 10. So 10 plus 5 will be how much? 15. Now T3. That will be T2 plus D. That means 15 plus 5. That will be 20. Now T4. T3 plus D. हमेशा जो आंसर आ रहा है उसमें हमें D प्लस करते जाना है। 20 plus 5, that will be 25. And the last T5, that would be T4 plus D. 25 plus 5, that would be 30. तो मेरा AP क्या बना दोस्तों, यहाँ जरा बताना मुझे। It will be 10, 15, 20, 25 and 30। 5 का डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म इज 10, 5 का डिफरेंस है, तो 5 से बढ़ता जाएगा। होप यू गाइस अंडरस्टैंड दैट। अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलिए, मैं वापस से बताऊंगा। यहाँ पर A और D दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर A जो है वो माइनस में दिया हुआ है, राइट। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हियर A इज -1.25, दैट मींस आवर T1 इज A एंड दैट इज -1.25। ठीक है, मुझे T2 पता करना है, ये होगा T1 प्लस D। मेरा T1 क्या है? -1.25 प्लस 3। अब जब इसको प्लस करने की बारी आती है ना, तो प्लस माइनस में हम कंफ्यूज हो सकते हैं। मैं यहाँ साइड में करके दिखाता हूँ आपको। बड़ा नंबर है 3, तो मैं यहाँ लिखूंगा 3, क्योंकि ये पॉइंट में है तो मैं यहाँ लिखूंगा 3.00, राइट। नाउ व्हाट वी हैव टू माइनस इज 1.25 माइनस, यहाँ 0 है तो मैं 5 से इसको बोरो करूंगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10, फिर वापस इसको बोरो करूंगा, ये होगा 9 और अब की बार ये होगा 10। तो जब 10 में से 5 जाएगा इट विल बी 5, 9 में से 2 जाएगा तो 7, एंड 2 में से 1 जाएगा तो 1, क्योंकि 3 बड़ा है तो प्लस की साइन होगी। नाउ द आंसर फॉर -1.25 प्लस 3 विल बी हाउ मच? 1.75। इट विल बी 1.75। अब हमेशा मुझे 3 ऐड करता जाना है इसमें। अब आसान हो गया, देखो T3 विल बी T2 प्लस D, मतलब 1.75 प्लस 3, दैट इज 4.75। ओके, देन T4 विल बी T3 प्लस D, तो 4.75 प्लस 3, that is 7.75, and the last T5 will be T4 plus D, that means 7.75 plus 3, that is 10.75. so my AP will be how much? 1.25 सबसे पहले तो, but in minus, फिर ये प्लस में आ जाएगा 1.75, फिर 4.75, फिर 7.75 एंड एट द लास्ट 10.75, द फिफ्थ टर्म विल बी। ओके, इस तरह से करना है इसे। उसके बाद में हम लोग देखते हैं थर्ड सम ऑफ द एक्सरसाइज 3.1 और प्रैक्टिस सेट 3.1। यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द AP। दैट मीन्स नाउ वी डोंट हैव टू फाइंड वेदर इट इज AP और नॉट। ये AP है कंफर्म, ये क्वेश्चन ही बता रहा है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म, मुझे फर्स्ट टर्म पता करना है और कॉमन डिफरेंस पता करना है किसी भी 2 टर्म्स को लेकर। सारे टर्म्स को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या बोला है फॉर ईच ऑफ AP। हर कोई अब यहाँ पर AP है इस क्वेश्चन में। यहाँ पर ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका मुझे फर्स्ट टर्म पता करना है। फर्स्ट टर्म क्या है? 5। देयरफॉर फर्स्ट टर्म क्या हो गया मेरा? 5। अब इसे T1 भी बोला जाता है और A से भी डिनोट किया जाता है। इसके बाद में मेरा D विल बी
T2 माइनस T1, ये क्या होगा मेरा D, राइट? दैट मीन्स 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 4, तो A इज 5, ओके, एंड D इज द कॉमन डिफरेंस इज माइनस 4. होप यू गाइस अंडरस्टैंड दैट. देन हियर यहाँ पर भी A क्या है? A इज 0.6 and okay, A is 0.6 first of all. Then we have to find what? D. D is T2 minus T1. What is T2 here? It's 0.9 minus 0.6. वो क्या हो जाएगा? 0.3 हो जाएगा. हर बार वही होने वाला है. तो D क्या है इसका? 0.3. तो ये हुई हमारी पहली एक्सरसाइज. होप आप लोगों को समझ में आया हो, और इसमें भी अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. जो क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन भी बच जाता है जो आपको नहीं समझ में आता है, मैं आपको फिर से समझाऊंगा. समझ में आया? जो मैंने नहीं किया है वो नहीं आ रहा है तो बताइए, मैं आपको फिर से समझाऊंगा. और प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.